नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। शुरू करेंगे हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, जहां पर सबसे पहले हम यूएस मार्केट के अपडेट की बात कर लेते हैं। तो कल S&P 500, नैस्डैक कंपोजिट, दोनों ही इंडेक्सेस जो मेन इंडेक्सेस है यूएस के, वो ऊपर रहे। मेन उसका रीज़न यही था कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया है 25% टैरिफ ऑन प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेक्सिको एंड कनाडा। इसके साथ ही एक एडिशनल 10% टैरिफ होगा ऑन चाइनीज गुड्स। तो जो चीज़ों के बल पर डोनाल्ड ट्रंप हैड वन द इलेक्शन, तो उसमें कुछ स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है उनकी गवर्नमेंट ने, ऐसा कहीं पर नजर आ रहा है। ट्रंप हैज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वो 20% टैरिफ सारे ही इंपोर्ट्स पर लगाएंगे एंड 60% टैरिफ चाइनीज प्रोडक्ट्स पर लगाएंगे। तो कुछ ना कुछ शुरुआत इस पर अब शुरू हो गई है। यूएस डॉलर जो है वो कैनेडियन डॉलर के मुकाबले बहुत स्ट्रांग हो गया है कल, फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल 2020। तो उतने ज़्यादा रेट्स, उतना ज़्यादा महंगा यूएस डॉलर अब हो गया है कंपेयर टू कैनेडियन डॉलर। मैक्सिकन पेसो भी जो है वो भी इसी वजह से गिरता हुआ दिखा। तो स्टॉक मार्केट्स के जो गेन्स थे मंडे को, फॉलोइंग द ट्रेजरी पिक जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने किया ऑफ अ हेज फंड एग्जीक्यूटिव कॉल्ड स्कॉट बेसेंट, तो उसके बाद थोड़े से यील्ड्स गिरने लगे, स्टॉक मार्केट्स थोड़े से बेटर होने लगे। मोर और लेस इन्वेस्टर्स जो है वो इसको एक पॉजिटिव चॉइस देख रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द इकोनॉमी। तो उसी के चलते थे ये हफ्ता यूएस मार्केट्स में थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा बिकॉज ऑफ थैंक्स गिविंग, जिसकी हॉलीडे वहाँ पर होती है। तो थर्सडे को थैंक्स गिविंग की वजह से मार्केट्स बंद रहेंगे एंड फ्राइडे को भी एक अर्ली क्लोज रहेगा। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम यूएस मार्केट्स में इस हफ्ते में थोड़ा कम होगा। अगली न्यूज है रिगार्डिंग गोल्ड। तो अब सेफ हेवन का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट, दैट इज ऑफ गोल्ड, दैट हैज हिट अ 1 वीक लो। उसका रीजन यही है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के सीज फायर टॉक्स ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीज फायर मतलब वहाँ जो भी उनके पोटेंशियल डिफरेंसेस है वो रिजॉल्व होने लगे हैं, ऐसा इंडिकेशन उससे आता है। स्पॉट गोल्ड जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ा है बाय 0.3%। एंड अगर हम मंडे को देखें तो गोल्ड लगभग 3% गिर गया था, विच इज़ द डीपेस्ट 1 डे डिक्लाइन जो गोल्ड के प्राइस में देखा है इन द लास्ट 5 मंथ्स। तो ऑप्टिमिज्म इसी पर था कि जो सीज फायर अगर हो जाती है बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्ला एंड यूएस के भी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है, उसको देखते हुए जो अट्रैक्शन है ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट लाइक गोल्ड, जो हमेशा अनसर्टेनिटीज के टाइम पर ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो रहे हैं तो गोल्ड की अट्रैक्टिवनेस थोड़ी सी कम होगी। एंड वही हमें 2 दिन पहले मंडे को दिखा कि गोल्ड जो है वो डिक्लाइन होने लगा था। एंड इसके अलावा और भी रीजंस है कि यूएस का भी प्लान है टू अप्रूव द सीज फायर। तो जो सीज फायर है, जो ईरान से अलाइंड जो हिजबुल्ला है, तो उनके बीच में यूएस इज ट्राइंग टू इंटरवीन टू मेक सीज फायर। तो इसकी वजह से थोड़े बहुत जो डिक्रीज है गोल्ड के प्राइसेस में वो इसी वजह से दिखा। अब इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जहां पर सबसे पहली न्यूज है रिगार्डिंग द बैंकिंग लिक्विडिटी डेफिसिट। तो ट्रेड में जो गैप आया है, ट्रेड डेफिसिट का गैप एंड एफपीआईएस के आउटफ्लोस, इनकी वजह से एक प्रॉब्लम बैंकिंग सिस्टम में ये आया है कि जो डेफिसिट है, लिक्विडिटी है बैंकिंग सिस्टम में, वो काफ़ी एक डेफिसिट में चली गई है आफ्टर 2 मंथ्स। तो बैंकिंग सिस्टम डेफिसिट में गया है ऑन ट्यूसडे आफ्टर 2 मंथ्स, मेनली ड्यू टू नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन Q3 FY 2025, जो करंट क्वार्टर था, करंट क्वार्टर हम देख रहे हैं वो। एंड ऑफ कोर्स जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है जो पैसा निकाल रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, तो उस वजह से इंडियन बैंकिंग की जो लिक्विडिटी है दैट हैज रिड्यूस्ड। जो लिक्विडिटी डेफिसिट है बैंकिंग सिस्टम में दैट इज एट 6,956 करोड़। एंड आईडीएफसी फर्स्ट के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उनका ये कहना है कि मेनली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी इंडिया को इंपोर्ट पे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है रादर देन जो एक्सपोर्ट से इंडिया में आता है, तो वो एक रीज़न है। एंड ऑफ कोर्स दी एफपीआई आउटफ्लोस। तो ये दोनों चीज़ों से एक तो रुपी डिप्रिसिएशन भी इन्हीं वजह से ज़्यादा हुआ है एंड उस वजह से जो लिक्विडिटी है बैंकिंग सिस्टम की वो भी काफ़ी ज़्यादा घट गई है। कोर लिक्विडिटी जो है विच इज सिस्टम लिक्विडिटी प्लस गवर्नमेंट का सरप्लस, दैट हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 4.6 ट्रिलियन रुपीज़, यानी 4,60,000 करोड़
वहाँ से वो अब रिड्यूस हो गई है टू 1,60,000 crores ऑन November 15th। तो इससे यही दिख रहा है कि लिक्विडिटी टाइटनेस करंटली ज़्यादा है बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आउटफ्लोज जो है उस वजह से हमारे इंडियन सिस्टम में जो लिक्विडिटी है दैट हैज़ रिड्यूस्ड अलॉट। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सरप्लस होगा यहाँ पर इन Q4 ड्यू टू सीजनल रिडक्शन इन ट्रेड डेफिसिट एंड उनको होप्स है कि कुछ पॉजिटिव एफपीआई फ्लोज भी होंगे तो आगे चीज़ें और भी नॉर्मलाइज होंगी, बट करंटली इट हैज़ रिड्यूस्ड अलॉट। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जीएसटी आउटफ्लोज जो है उस वजह से लिक्विडिटी पर ज़्यादा प्रेशर आया होगा, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये विद इन अ वीक होपफुली रिकवर हो जाएगा। अगली न्यूज़ है फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड सेगमेंट। तो न्यू क्रेडिट कार्ड का इशू जो है दैट हैज डिक्लाइंड बाय 45% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एज पर अ रिपोर्ट। तो काफ़ी बड़ा डिक्रीज है ये क्रेडिट कार्ड जो न्यू इशुएंसेस है, एंड काफ़ी लॉजिकल सी चीज़ है। अगर आपने Q2 के रिजल्ट्स फॉलो किए होंगे तो अनसिक्योर्ड लेंडिंग में एक मेजर प्रॉब्लम नज़र आया था, असेट क्वालिटी वहाँ पर काफ़ी डिटीरियोरेट हुई है। इससे पहले भी मैंने न्यूज़ में ये चीज़ कवर की है कि क्रेडिट कार्ड के इशुएंसेस पर अब बैंक्स थोड़े से ज़्यादा सतर्क हो गए हैं कि किसको इशू करना है, क्या चीज़ें देखकर इशू करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर असेट का स्ट्रेस, असेट क्वालिटी में स्ट्रेस क्लियरली नज़र आ रहा है। जो न्यू कार्ड इशुएंसेस है इन अक्टूबर वो सिर्फ 7.8 लाख्स रहे कंपेयर टू 16 लाख्स विच वाज इन अक्टूबर 2023। एंड हालांकि ये जो नंबर है वो स्लाइटली हायर है कंपेयर टू May 24 जो लोएस्ट रहा था इस फाइनेंशियल ईयर में, बट स्टिल इट इज़ अ 33% मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन एंड 45% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन। तो काफ़ी मेजर डिक्रीज हमें नज़र आ रहा है। डिक्लाइन न्यू इशुएंसेस में चाहे हुआ हो पर एक स्टेडी रिकवरी इंडस्ट्री के स्पेंडिंग में नज़र आ रही है। टोटल स्पेंडिंग थ्रू क्रेडिट कार्ड्स इन अक्टूबर 24 जो है वो 13% से ग्रो हुआ है ऑन ऑन ईयर बेसिस। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए हैं। क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग जो है वो 35.4% से बढ़ी है ऑन ईयर बेसिस। तो वो एक अच्छा इंक्रीज करंटली नजर आ रहा है। न्यू इशुएंसेस में हालांकि काफ़ी मेजर स्ट्रेस करंटली दिख रहा है। ई कॉमर्स का जो शेयर है इन द टोटल स्पेंडिंग दैट हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 65% इन सितंबर टू 61%। एंड पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस जो है यानी जब हम स्वाइप करते हैं कार्ड्स तो उसमें क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस जो है वो 39% रहे ऑफ द टोटल स्पेंडिंग, जबकि प्रीवियस मंथ में ये 35% रहे थे। ओवरऑल ग्रोथ है जो कार्ड एडिशंस में एंड स्पेंडिंग जो थोड़ा बहुत स्लो हुआ है, उससे अब चीज़ें स्पेंडिंग की वजह से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट के साइंस करंटली नजर आ रहे हैं। एंड मेनली दे आर सपोर्टेड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कार्ड्स इन फोर्स। तो जो कार्ड्स ऑलरेडी इन फोर्स है उस वजह से वो स्पेंडिंग जो है वो थोड़ी सी बूस्ट होती हुई दिख रही है। पर ओवरऑल जो रिपोर्ट आई है इट हैज़ इंडिकेटेड अ कॉशियस आउटलुक फॉर द क्रेडिट कार्ड मार्केट, बट थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म इसी से है कि जो स्पेंडिंग है वो और थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। एज पर अ न्यूज रिपोर्ट गवर्नमेंट जो है वो इंश्योरेंस में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कैप 100% कर सकती है करंटली। इसके अलावा एक और चीज़ जो एज पर अ रिपोर्ट सामने आई है वो है कि कंपोजिट लाइसेंस भी अलाउ किए जाएंगे। तो करंटली एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में 74% है, तो वहाँ से 100% ले जाने की बातें ऑलरेडी हो रही है। ये पार्ट ऑफ ब्रॉडर रिफॉर्म्स है कि और भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया में अट्रैक्ट हो एंड इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी और मॉडर्नाइज हो सके। जो जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं दे इंक्लूड कंपोजिट लाइसेंस फॉर इंश्योरर्स, यानी जो लाइफ इंश्योरर का लाइसेंस जिसके पास है वो हेल्थ इंश्योरेंस में भी आ सकता है, जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है वो लाइफ इंश्योरेंस में भी आ सकता है। ये इस तरह के कंपोजिट लाइसेंसेस बाकी डेवलप्ड नेशंस में काफ़ी कॉमन है, बट इंडिया में अब तक ऐसा कंपोजिट लाइसेंस आया नहीं है। इससे कंपनीज ऑफकोर्स सारे ही इंश्योरेंस के स्पेयर्स में ऑपरेट कर सकती है एंड इंश्योरेंस एजेंट्स जो है दे माइट ऑल्सो बी परमिटेड टू सेल पॉलिसीज फ्रॉम मल्टीपल इंश्योरर्स, जिससे स्कोप ऑफ ऑपरेशन जो है वो और ब्रॉडर हो सकता है। जो इंडिया में इंश्योरेंस की रेगुलेटरी है IRDA है, उन्होंने सपोर्ट किया है दिस प्रपोजल फॉर 100% एफडीआई इन द इंश्योरेंस सेक्टर। जब उन्होंने ये प्रपोजल गवर्नमेंट के सामने रखा उनका ये कहना है कि करंटली जो नीड है वो यही है कि फॉरेन कैपिटल इंक्रीज किया जाए इस सेगमेंट में एंड इससे एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर लाइक इंश्योरेंस को ग्रोथ के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। एफडीआई का जो कैप था वो इससे पहले बढ़ाया गया है इन इंश्योरेंस फ्रॉम 49% टू 74% इन 2021 एंड एज पर रिपोर्ट्स दिस कुड गो टू 100% सून।
अब बात करते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजल वन की। तो एंजल वन एएमसी को, एंजल वन की जो एएमसी आर्म है, यानी एसेट मैनेजमेंट का जो आर्म है, उसको सेबी लाइसेंस मिल गया है टू लॉन्च म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया। तो इसकी इसी के साथ एंजल वन की भी अब एंट्री हो रही है एसेट मैनेजमेंट में, विथ उनका फोकस मेनली पैसिव इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस पर होगा, विच इंक्लूड्स इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ्स। इसके बाद एंजल वन के शेयर्स भी काफ़ी बड़े कल, बिकॉज मार्केट आवर्स में ये अनाउंसमेंट आई थी। तो इसी के साथ जो अप्रूवल है वो अलाउ करेगा एंजल वन म्यूचुअल फंड को टू ऑपरेट विथ द एसेट मैनेजमेंट डिवीजन। जो कंपनी के एमडी है उनका यही कहना है कि जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर, दैट विल ट्रांसफॉर्म द पैसिव इन्वेस्टमेंट स्पेस इन इंडिया। तो इनका ज़्यादा फोकस करंटली पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पर दिख रहा है। वन ऑफ द लीडिंग रिटेल ब्रोकिंग फर्म्स हो गया है एंजल वन अब, ऑफरिंग सर्विसेज इन ऑनलाइन ट्रेडिंग, एडवाइजरी, मार्जिन ट्रेडिंग। एक सिमिलर मूव इससे इसे कुछ दिन पहले आया था जब यूनिफाई एसेट मैनेजमेंट को सेबी अप्रूवल मिला था टू लॉन्च म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस दिस मंथ। एज ऑफ नाउ अब 45 म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए हैं इंडिया में, विच आर कलेक्टिवली मैनेजिंग ओवर 66 लाख करोड़ रुपीस। अदानी और विल्मार, दे आर गोइंग टू डिले द सेल ऑफ स्टेक इन अदानी विल्मार बिकॉज ऑफ द यूएस ब्राइबरी चार्ज। तो जो पिछले हफ्ते में ब्राइबरी चार्ज, यानी जो करप्शन चार्जेस लगाए गए बाय द यूएस फेडरल कोर्ट, तो उस वजह से करंटली अदानी और विल्मार, जो उनकी जेवी पार्टनर है इन दी अदानी विल्मार कंपनी, तो दे आर नॉट लुकिंग टू सेल देयर स्टेक इन द रिसेंट फ्यूचर। 12% का स्टेक ये कंपनीज, दोनों कंपनीज जो है वो बेचने वाले थे बिकॉज ऑफ, तो करंटली बेसिकली अदानी विल्मार में दोनों कंपनीज का 50-50 जॉइंट वेंचर है। दे करंटली हैव 87% स्टेक, अराउंड 86.8%। तो एज पर द लिस्टिंग नॉर्म्स, आप एक बार कंपनी लिस्ट कर देते हो, उसके 3 इयर्स के विद इन आपको आपका जो शेयर होल्डिंग है वो 75% तक लाना पड़ता है। तो उसका जो टर्म है ऑफ दोज 3 इयर्स, दैट इज गोइंग टू एंड इन February 2025। लेकिन ऐसे एनवायरमेंट में अगर अदानी विल्मार शेयर सेल करता है तो उस पर डाउनवर्ड प्रेशर उनके स्टॉक प्राइसेस पर और भी बढ़ सकता है। तो इस वजह से दे हैव डिसाइडेड कि ये जो शेयर सेल है वो यहाँ पर डिले करेंगे। तो ऑफ कोर्स कंपनी पब्लिक हुई थी 2022 में, तो उनके 3 इयर्स उस हिसाब से February 25 में खत्म होने वाले हैं। ये जो ब्राइबरी चार्ज है उसके बारे में तो आप वाकिफ होंगे। $250 मिलियन का ब्राइबरी चार्ज लगाया था बाय द यूएस फेडरल प्रोसिक्यूटर्स अगेंस्ट अदानी इन द लास्ट वीक। तो इसी को लेके ये डिसीजन लिया है अदानी विल्मार ने टू डिले द सेल ऑफ द शेयर्स। तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं टू हॉल्ट, मतलब जो नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे इस कंपनी में तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये अब तक क्लैरिटी आई नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि अदानी विल्मार इज गोइंग टू रिक्वेस्ट SEBI to give them some more extension for attaining this permissible limit of 75%. Ola Electric has launched 2 new products, Gig और S1Z के 2 स्कूटर्स उन्होंने लॉन्च किए जिसके प्राइजेस अराउंड 40,000 स्टार्ट होंगे। ओला इलेक्ट्रिक हाल ही में लिस्ट हुई थी ये कंपनी, एंड उनके काफ़ी सारे पाइपलाइन में नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो जो रेंज है वो 4 मॉडल्स की होने वाली है। स्कूटर्स में रिन्यूएबल बैटरीज होंगे विच इज डिजाइन फॉर बोथ पर्सनल एंड कमर्शियल यूज। इसके जो डिलीवरीज है दे आर एक्सपेक्टेड इन अप्रैल एंड मई 2025 विच विल केटर टू रूरल, सेमी अर्बन एंड अर्बन कस्टमर्स। तो उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही अडॉप्शन का एम है, तो उसकी तरफ ये एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। कंपनी में गवर्नेंस इश्यूज हाल ही में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिए थे। तो ऐसे में हाउ डज द कंपनी टैकल ऑल दीज थिंग्स एंड गो अहेड विद देयर प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन, तो ये आगे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड कोटक महिंद्रा बैंक्स प्रपोजल टू बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड्स पर्सनल लोन बुक। तो ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की पर्सनल लोन बुक है दैट इज अराउंड 4,100 करोड़। कंपटीशन कमीशन का अप्रूवल इस चीज़ के लिए लगता है तो वो कोटक महिंद्रा बैंक को मिल गया है। एंड सारे जो अब पर्सनल लोन्स है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के, दे विल गो टू कोटक महिंद्रा बैंक। ये जो ट्रांजैक्शन है दैट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट विद इन 3 months पेंडिंग दी रेगुलेटरी अप्रूवल्स। एंड जो स्ट्रेटेजिक गोल्स है कोटक महिंद्रा बैंक के वो यही है कि एक्विजिशन अलाइन करता है विथ दी कोटक महिंद्रा बैंक स्ट्रेटेजी टू स्केल एंड फोकस ऑन कंज्यूमर सेंट्रिक ग्रोथ। एंड इससे कोटक महिंद्रा बैंक की पोजीशन फॉर इन एफ्लुएंट कस्टमर्स यानी हाई एंड के कस्टमर्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथन हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। दिस इज द सेकेंड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आया है, विद इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड अ फॉरेन बैंक इन द रिसेंट ईयर्स। 2022 में एक्सिस बैंक ने सिटी इंडिया का कंज्यूमर एंड वेल्थ बिजनेस अक्वायर किया था। तो उसके बाद ये दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ फॉरेन बैंक का बिजनेस गेटिंग अक्वायर्ड बाय इंडियन प्राइवेट बैंक। एज ऑफ जून 24, कंज्यूमर लोन्स अराउंड 45% है ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक्स टोटल लोन बुक। एंड जो उनकी लीडरशिप है अंडर अशोक वासवानी, उनका जो फोकस है वो ये है कि ऑपरेशंस और एक्सपांड किए जाए एंड स्ट्रेंथन किया जाए उनका कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच। आगे सीमेंस के रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। सीमेंस के रिजल्ट्स आए हैं फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ देयर फाइनेंशियल ईयर। तो सीमेंस का फाइनेंशियल ईयर होता है अक्टूबर टू सितंबर, एंड फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद 60 डेज होते हैं आपके पास टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स। तो इसी वजह से सीमेंस का रिजल्ट थोड़ा सा लेट आया है यहाँ पर। 45% का ग्रोथ है इन नेट प्रॉफिट फॉर द जुलाई टू सितंबर क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर की अगर हम सिर्फ बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अराउंड 11.4% से ग्रो हुए हैं। ओवरऑल काफ़ी डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स है। सीमेंस के जो न्यू ऑर्डर्स है दे हैव इंक्रीज बाय 37%, एंड कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने 12 रुपीज़ का डिविडेंड भी यहाँ अप्रूव किया है। सीमेंस ने एडिशनल किपेक्स अनाउंस किया है ऑफ 100 crore फॉर पावर ट्रांसफार्मर फैसिलिटी, जिससे उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो और एक्सपांड होगा। टोटल कैपेक्स फॉर द पावर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री अब 460 crore होगा, विच इज़ अप फ्रॉम द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ 360 crore। एंड कंपनी का जो कहना है, उनके एमडी का जो कहना है वो यही है कि जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छे पोजीशन में है टू टेक बेनिफिट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर केपेक्स एंड गवर्नमेंट्स इंफ्रा फोकस। इसी के साथ हमारी न्यूज़ यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम बात करते हैं बिलीव इट और नॉट की। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट अ स्मॉल टाउन इन इटली। तो इटली में एक छोटा सा टाउन है, उनका एक आइलैंड है, उस पर एक टाउन है, एक विलेज है छोटा सा, एंड दैट इज ऑफरिंग homes at $1 to Americans, and especially to Americans who are upset by the US election results. तो इटली में एक्चुअली ये एक ट्रेंड हो गया है कि रूरल इटली इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जहाँ पर जो टाउन्स है दे आर बिकमिंग घोस्ट टाउन्स। एक तो मेजर इशू वहाँ पर ये है कि पॉपुलेशन एक्सपांशन जो होता है, जैसे इन एरियाज लाइक इंडिया हम देखते हैं, तो वहाँ पर देयर इज अ एग्जैक्टली अपोजिट प्रॉब्लम। वहाँ पर पॉपुलेशन गिरने का बहुत बड़ा इशू हो रहा है। तो वहीं पर एक टाउन है बाय द नेम ऑफ ओलोलिया। तो ये एक इटली के आइलैंड पर स्थित रूरल टाउन है, एंड दे आर ऑफरिंग होम्स फॉर एज लो एज $1 होम्स है। एंड उन्होंने स्पेसिफिकली एक वेबसाइट अलग से क्रिएट की है इसके लिए कि जो भी अमेरिकन होंगे जो अपसेट होंगे इलेक्शन के रिजल्ट से और उनको यूएस अगर छोड़ना होगा बिकॉज ऑफ दिस, तो वो इटली आ सकते हैं। वहाँ पर $1 में वो घर खरीद सकते हैं, एंड वहाँ पर वो बेसिकली सेटल हो सकते हैं। तो जस्ट टू एंटाइज पीपल मोर वो ये कर रहे हैं। वहाँ के जो मेयर है उन्होंने कहा है कि ये ऑफर एक्चुअली सभी के लिए है, नॉट जस्ट अमेरिकन, लेकिन अमेरिकन के लिए हम चीज़ें फास्ट ट्रैक करेंगे, ऐसा उनका यहाँ पर कहना है। तो क्लियरली वो चाहते हैं कि लोग और भी आए वहाँ पर सेटल हो। ये जो चीप होम्स है दे आर, मतलब इस तरह के डील्स किए हैं उन्होंने ताकि लोग इसको और खरीदें। ये जो छोटा सा टाउन है इसकी पॉपुलेशन 2200 से 1300 पीपल हो गई है विद इन अ फ्यू ईयर्स। बहुत सारे फैमिलीज दे हैव लेफ्ट ड्यूरिंग इकोनॉमिक टाइम्स इन सर्च फॉर वर्क एंड बेटर लाइफ्स। तो इसी वजह से टाउन की पॉपुलेशन गिर रही है। दैट्स नॉट गुड फॉर सस्टेनिंग द इकोनॉमी ऑफ द टाउन। ऐसी ही केस बहुत सारे इटालियन टाउन्स में देखने मिल रही है, एंड उसी के चलते हम ऐसे काफ़ी अजीबो गरीब ऑफर्स हम देख रहे हैं फॉर सेल ऑफ रियल इस्टेट। तो हम मुंबई, गुड़गांव, ये सारे रियल इस्टेट प्रॉपर्टी के प्राइजेस तो हम जानते हैं। इटली में $1 में घर मिल रहा है। सो विद दैट वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो फॉर टुडे। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।